कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरी तो बहुत है पीने की कैपेसिटी, मैं तो कितना भी पी लेता हूँ, शान से बताते हैं कि यार पूरी पूरी बोतल टिका दिया तब भी मुझे कुछ नहीं होता है। तो यार देखो, हर बॉडी की अलग कैपेसिटी होती है और वो शान की बात नहीं है नंबर 1, और वो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट क्या है, आपका जेंडर क्या है, ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी एथनिसिटी से हो। यस, वर्ल्ड में कुछ एथनिसिटीज हैं जो एक्चुअली दारू को उतना अच्छा मेटाबोलाइज नहीं कर पाती एज कंपेयर टू अदर एथनिसिटीज। तो मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा क्या होता है साइंस इसके पीछे के। ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, BAC, बेसिकली जो ब्रेथ एनालाइजर में नापते हैं जब आप दारू पी गाड़ी चलाते हो, वैसे तो नहीं चलानी चाहिए बट कुछ लोग आप में चलाते हो मुझे पता है, तो वो क्या नापते हैं, वो कैसे आता है, कितना अलाउड है, तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है। देखो, दारू आपकी बॉडी के लिए तो अच्छी है नहीं, ठीक है, तो बॉडी दारू पी के फाइट तो करेगी, है ना। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जब आप पीते हो तो कैसे करती है आपकी बॉडी अपनी ड्यूटी। जब आप पीते हो कैसे करती है आपकी बॉडी अपनी ड्यूटी। हर कोई उतना नहीं पी सकता, हर किसी की डिफरेंट है कैपेसिटी। चलो फिर करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। तो जो नाके पे आपको पुलिस रोकती है और आपका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करते हैं तो वो क्या नाप रही है? वो नाप रही है कि आपका BAC कितना है, ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, जो आता है आपके ब्रेथ में। यस, तो ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड स्ट्रीम से लंग्स में आया, लंग्स से एक्सेल कर रहे हो आप, तो वो मिंट खाने से या कुछ च्युइंगम खाने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। वो आपका माउथ का ओडर चेंज होगा, आपकी स्मेल चेंज होगी, बट जो आपका ब्रेथ है वो तो उसमें तो अल्कोहल है ही, तो वो नाप रहे हैं BAC, ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन। तो जो लीगल लिमिट है इंडिया में वो है 0.03, 30 mg ऑफ अल्कोहल पर 100 ml ऑफ ब्लड। रफली आप 1 से 1.5 ड्रिंक में 0.03 पे पहुंच जाते हो। एक ड्रिंक मतलब 45 to 60 ml आप कर रहे हो, तो आप पहुंच गए हो 0.03 BAC पर। 0.08 पर आपकी स्पीच जो है वो थोड़ा स्लर आ रहा है, उसमें थोड़ी विजन इंपेयर हो गई है, थोड़ा सा आप थोड़ा लड़खड़ा रहे हो, तो विजिबली आप ड्रंक हो 0.08 पे। 0.15 पे हो सकता है कि आप वॉमिट कर रहे हो, काफी तबियत खराब हो गई हो, शायद थोड़ा ब्लैकआउट भी होने वाला हो। 0.3 पर आपका जो रिस्क ऑफ कोमा है वो बढ़ जाता है, एकदम मतलब खत्म हो चुके हो। और 0.4 तक तो मोस्टली देखो आपका गेम ओवर हो चुका है। तो 0.03 इज द परमिसिबल लिमिट, बट BAC डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। अगर लिवर आपका अच्छा मेटाबोलाइज कर रहा है तो BAC कम आएगा, बिकॉज लिवर ही उसको एडजस्ट कर रहा है। अगर आप स्लोली पियोगे ड्यूरिंग द नाइट तो BAC बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बिकॉज लिवर एक सर्टेन स्पीड पे, एक सर्टेन पेस पर मेटाबोलाइज करता रहेगा। दो लोग सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल पीते हैं, किसके ब्रेथ में ज्यादा अल्कोहल पकड़ी जाएगी? तो यार देखो, वो डिपेंड करता है कि BAC कितना है, ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, विच इज ग्राम ऑफ अल्कोहल पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है, इसका मतलब उसमें बहुत सारा ब्लड है, इसलिए सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल में आपका जो BAC है वो कम आएगा। सो अ लाइटर पर्सन विल हैव हायर BAC मच फास्टर एज कंपेयर टू हैवियर पर्सन। इवन इफ आपकी मसल्स भी हैं तो मसल्स में भी वाटर होता है, इसीलिए जो आपका ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन है वो कम आएगा। दूसरा बिग डिफरेंस है जेंडर। सो विमेन की जो बॉडी होती है वो मेटाबोलाइज स्लो करती है अल्कोहल, इसलिए जब वो मेटाबोलाइज स्लो करेंगी तो जो भी मेटाबोलाइज नहीं होगा वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, स्पाइकिंग अप योर BAC। तो यार देखो, एक तो उनमें वाटर कम होता है उनकी बॉडी में, इसीलिए BAC ज्यादा आएगा। दूसरा, उनके में जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन एक्चुअली स्लोज डाउन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल इन द लिवर। एंड सेकंड, जो उनका एंजाइम है लिवर के अंदर, ADH, एंजाइम 1 व्हिच कन्वर्ट्स अल्कोहल टू एसिटाल्डिहाइड, वो भी थोड़ा स्लो एक्ट करता है। देयर बॉडी मेटाबोलाइजेस अल्कोहल मच स्लोअर एज कंपेयर टू अ मैंस बॉडी। हम कहते हैं ना कि खाना पहले खाना है या बाद में खाना है, उस पे क्या डिपेंड करेगा? यार देखो, मैं दो चीज समझाता हूं, एक स्पीड ऑफ ड्रिंकिंग और दूसरा फूड इन द स्टमक। लिवर जो है वो ओनली अ सर्टेन स्पीड पे ही मेटाबोलाइज कर सकता है। लिवर में दो एंजाइम्स होते हैं, ADH एंड LDH। वी थिंक ऑफ एज एंजाइम 1 एंड एंजाइम 2। एंजाइम 1 कन्वर्ट्स अल्कोहल टू एसिटाल्डिहाइड, एंजाइम 2 कन्वर्ट्स एसिटाल्डिहाइड टू एसीटेट। एसिटाल्डिहाइड बहुत टॉक्सिक होता है, तो और एसीटेट एक्सक्रीशन हो सकता है। तो एक सर्टेन स्पीड पर रफली 7 to 10 grams ऑफ अल्कोहल, विच इज रफली 30 to 40 ml ऑफ विस्की ही प्रोसेस कर सकता है 1 घंटे में। उससे अगर आप बहुत जल्दी पी लोगे, शॉट्स मार लोगे, वो ये अगर माइस्टर टकीला शॉट्स मार लोगे, तो आपका लिवर इतना प्रोसेस नहीं कर पाएगा। जो प्रोसेस नहीं कर पाएगा वो अल्कोहल सीधा का सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। तो जितनी जल्दी पियोगे उतनी जल्दी आपका BAC स्पाइक करेगा, और अगर स्लो पीते रहोगे तो हो सकता है कि आपका BAC स्पाइक ही ना करे। दूसरा बिग रीजन कि आपके स्टमक में फूड है कि नहीं है। अल्कोहल विल स्टे लॉन्गर इन योर स्टमक एंड विल नॉट गो टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्कोहल एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम एक्चुअली हैपेंस टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर आपने खाना खाया हुआ है तो जो अल्कोहल है वो ज्यादा टाइम तक आपके स्टमक में रहेगा, इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, तो अब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम विल बी मच स्लोअर। इसलिए कहते हैं कि भैया खाना पहले खा लिया करो। ये पहले ही बताया, फिर भी तुम आर्ग्यू करते रहते हो खाना पहले खाना है बाद में खाना है। और देखो यार, प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो, स्लो पीना है और थोड़ा पहले खाना खा लो, प्रोटीन रिच फूड, थोड़ा सा फैटी फूड खा लो। और व्हेन आई से फैट मतलब गुड फैट्स, ठीक है, वो खा लो ताकि
धीरे धीरे चलें। पीने की आपकी कैपेसिटी कितनी है वो डिपेंड करता है कि आपकी एथनिसिटी, रेस क्या है। तो यार डिफरेंट एथनिसिटीज एक्चुअली उनके जो लिवर है वो डिफरेंट स्पीड पे प्रोसेस करते हैं अल्कोहल। तो देखो कुछ एथनिसिटीज लाइक ईस्ट एशियंस या अफ्रीकन्स, इनका जो पहला एंजाइम है वो नॉर्मल होता है, बट दूसरा जो एंजाइम है वो एक्चुअली म्यूटेटेड होता है। कुछ ईस्ट एशियंस तो इतना खराब है उनका म्यूटेशन कि उनका जो पहला एंजाइम है वो बहुत फास्ट है, इसका मतलब वो बहुत जल्दी अल्कोहल को एस्टल्डिहाइड बना देगा, और दूसरा एंजाइम बहुत स्लो है तो वो क्या करेगा, एस्टल्डिहाइड जो बन गया उसको एस्टर में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो दीज आर टेरेबल। पहला एंजाइम बहुत फास्ट, दूसरा एकदम स्लो, तो एस्टल्डिहाइड पॉइजनिंग होगी। हर बार पीने के बाद बहुत ही बुरा लगेगा, गंदा लगेगा, बॉडी एकदम लग जाएगी बॉडी के। एज कंपेयर टू यूरोपियंस, कोकेशियंस, जो गोरे लोग हैं बेसिकली, उनकी बॉडी इज वेल डिजाइन फॉर ड्रिंकिंग। तो उनका नॉर्मल एंजाइम 1 होगा, दूसरा वाला भी नॉर्मल स्पीड पे कन्वर्ट करेगा एस्टल्डिहाइड को एस्टेट पे। दे डोंट हैव अ जेनेटिक ब्रेक ऑन ड्रिंकिंग, दे एंजॉय देयर ड्रिंकिंग। उनके लिए ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस उतना खराब नहीं होता जो ईस्ट एशियंस या अफ्रीकन्स के होता है। उसका रीजन है कि उनकी पॉपुलेशन कभी dwindle नहीं कर रही थी, ऐसा नहीं था, उनके लिए सर्वाइवल रिस्क नहीं था, तो उनकी बॉडी ने कभी इस तरह के म्यूटेट ही नहीं किया कि भाई इनको बचा लो। दे ऑलवेज हैव एंजॉयड। बाय द वे, यू विल बी हैप्पी टू नो कि इंडियंस का जो लिवर कैपेसिटी है, जो बेसिकली मेटाबॉलिज्म है, जो पहला एंजाइम दूसरा एंजाइम, इज वेरी वेरी सिमिलर टू यूरोपियंस, कोकेशियंस एंड नॉट एज सिमिलर टू ईस्ट एशियंस एंड अफ्रीकन। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारी पीने लगो, कैपेसिटी है उस कैपेसिटी स्टिक करो, ऐसे पागल मत हो जाओ यार, खुशी की बात है बट ठीक है, उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली एंजॉय करना है। ओके, मेरी पीने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा जो लोग बोलते हैं क्या उन्हें शान से बोलना चाहिए? तो देखो, कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि आपको चढ़ नहीं रही है, आप फिर भी नॉर्मल फंक्शन कर रहे हो। सो बेसिकली इट्स अ न्यूरोलॉजिकल थिंग, दैट डजंट मीन कि आपका ऑर्गन डैमेज नहीं हो रहे हैं। आपके ब्रेन ने ना अल्कोहल को अडैप्ट कर लिया है और वो बेसिकली अडैप्ट करते जा रहा है। एवरी टाइम यू ड्रिंक इवन मोर टू गेट ड्रंक, योर ब्रेन एक्चुअली अडैप्ट टू दैट अल्कोहल। वो बेसिकली टॉलरेंस क्रिएट हो रही है ब्रेन में, बट इट डजंट मीन कि आपकी बॉडी हर्ट नहीं हो रही। आपका लिवर हर्ट हो रहा है, आपके ऑर्गन्स हर्ट हो रहे हैं, आपके ब्लड में अल्कोहल जा रहा है, सब कुछ तो हो रहा है, बट आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहा कि भाई अब तुम्हें वो रिसेप्टर्स को काम पे लाना चाहिए और भंड बिहेवियर शो करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, आपको ड्रंक होना है, इसलिए आपको ज्यादा पीनी पड़ेगी और हर बार आप अपने बॉडी को बहुत ज्यादा हर्ट करोगे। तो कम कैपेसिटी होना इज अ गुड थिंग। अगर आप आधी एक ड्रिंक पी के हैप्पी फील करते हो और वहां रुक जाना चाहते हो, देयर इज नथिंग लाइक इट। और ये भेज दो यार वीडियो इंसान को जो बोलता है भाई तेरी तो कैपेसिटी नहीं है, मेरे को देख, भाई उससे नहीं सीखना है, उसको वीडियो भेज दो कि भाई मुझे तेरे से नहीं सीखना है, मैं जहां हूं, जो हूं, खुश हूं। कितने टाइम अल्कोहल आपकी बॉडी में रहती है? देखो आपने पी है, थोड़ा टाइम बाद ही निकलेगी, तो देखो ब्लड में रहती है कुछ 6 से 12 घंटे, आपके यूरिन में रहती है कुछ 1 से 2 दिन, आपके ब्रेथ में रहती है कुछ 1 से 2 दिन, और आपके हेयर फॉलिकल्स में, यस आई एम नॉट किडिंग, हेयर फॉलिकल्स में रहती है अप टू 3 months, आई एम नॉट किडिंग। इसलिए एक्चुअली हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है व्हेन यू आर ड्रिंकिंग। और आप बोलोगे मेंडी तेरे बाल तो लंबे हैं, तू तो पी रहा है, बट सोचो अगर मैं नहीं पीता होता तो मेरे बाल कैसे होते। आपकी बॉडी से अल्कोहल जल्दी बाहर कैसे निकालें? देखो कोई तरीका नहीं है। आप बोलो कोल्ड शावर ले लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैजिकल अल्कोहल बाहर निकल जाएगी। आप बोलो कॉफी पीने से कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अल्कोहल आपके सिस्टम में है, वो रहेगी, इट विल टेक इट्स स्वीट टाइम। एक चीज है, वो कहते हैं हेयर ऑफ द डॉग, कहते हैं कि सुबह उठ के एक और पी लो यार, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई साहब, इन दोस्तों से दूर रहना है, इनके दोस्ती तोड़ दो, नाते तोड़ दो, नंबर डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो इनको, जो लोग ऐसा बोलते हैं। अल्कोहल अगर आपने सुबह और पी ली, यू आर जस्ट डिलेइंग द इनएविटेबल। दारू और चढ़ेगी, इट विल टेक लॉन्गर। तो यार ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन इन योर बॉडी कैसे मॉनिटर करता है, इसका समराइज कर देता हूं आपको। या देखो, सबसे पहले आपको खाना खा लेना है ताकि आपके स्टमक में अल्कोहल रहे और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जल्दी ना जाए। जल्दी जाएगा तो अल्कोहल को जल्दी प्रोसेस करने के लिए लिवर पे लोड आएगा, और वो लिवर जब प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो आपके ब्लड में चला जाएगा। तो जितनी जल्दी स्टमक से वो निकलेगा उतनी जल्दी आपका BAC राइज करेगा। इसलिए कुछ खा लो तो धीरे धीरे स्टमक से लीव करेगा, सब कुछ सॉर्टेड रहेगा। दूसरा, पेस योरसेल्फ, बहुत जल्दी बहुत सारी नहीं पीनी है। लिवर कैन प्रोसेस अप टू अबाउट 30 ml ऑफ विस्की पर आवर। ओके, इससे ज्यादा पियोगे, शॉट्स मारोगे, येगरमाइस्टर टकीला शॉट्स मारोगे, तो आपके लिवर प्रोसेस नहीं कर पाएगा कि भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम ब्लड में भेज दो, देखेंगे क्या होता है। तो ब्लड अल्कोहल विल शूट। दूसरा भाई, जेंडर का ध्यान रखो। आप फीमेल हो तो आप कम पी सकते हो, आप मेल हो थोड़ा ज्यादा पी सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि एकदम कुत्ते हो जाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं पीना है, ठीक है, कंट्रोल में पीना है। चौथा, ये तो कहते हैं ना मेरी कैपेसिटी ज्यादा है, फीलिंग फाइन, इसलिए आप और पीते रहते हो। देखो, अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब आपको ड्रंक होने के लिए हर बार ज्यादा पीना पड़ेगा। आपकी बॉडी अडैप्ट कर रही है और ये अडैप्टेशन इज अ प्रॉब्लम। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल अडैप्टेशन विच इज रॉन्ग। आपका अगर ब्रेन अडैप्ट कर रहा है अल्कोहल को, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी हर्ट नहीं हो रही है। बाकी जो ब्लड अल्कोहल है वो तो है ही, लिवर तो हर्ट हो ही रहा है, बस आपका ब्रेन अडैप्ट कर रही है। इसलिए स्टिक टू 1-2 ड्रिंक्स अ नाइट, पेस योरसेल्फ एंड
एंजॉय द एक्सपीरियंस, इट्स नॉट अबाउट जस्ट गेटिंग स्लॉश्ड, गेटिंग ड्रंक। नाली में मत गिर जाना प्लीज, ठीक है। तो यार सिंपल है, रिस्पॉन्सिबली पीना है, आपकी बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अल्कोहल प्रोसेस कर सकती है, उससे ज्यादा मत पियो, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ड्रिंक एंड ड्राइव कभी नहीं करनी है, और ड्रंक होके टेक्स्ट योर एक्स तो कभी नहीं करना, क्योंकि आपके इनहिबिशंस गिर चुके हैं, आप वो चीजें करना चाहते हो जो आप जब सोबर होते हो तो आप नहीं करते। तो प्लीज डोंट टेक्स्ट योर एक्स, बिकॉज नथिंग एवर गुड केम आउट फ्रॉम टेक्सटिंग योर एक्स। सिंपल है ना। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, पी भी रहे हो, थोड़ा ज्ञान भी ले लो, थोड़ा बहुत मिक्स इट अप करते रहो।